Welcome to second lecture of binomial theorem in 11th math series. पिछले क्लास में मैंने आपको फैक्टोरियल एनसीआर के बारे में बता दिया. होपफुली आपको उसमें प्रैक्टिस हो चुका होगा. बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे. ठीक है. आज मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा क्या नाम लिखा है, एक्सपेंशन ऑफ a plus x to the power n. बाइनोमियल का एक्सपेंशन. एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a प्लस सी का होल क्यूब जानते हैं, तो a प्लस बी का पावर n क्या होगा या a प्लस x का पावर n क्या होगा. बहुत ध्यान से देखेंगे. एक ही तरह का क्वेश्चन आज फिर देंगे. तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है. n नेचुरल नंबर अंडरस्टूड होगा पूरे अभी क्लास में. a प्लस x टू द पावर n, ये आपका होगा nc0 a टू द पावर n x टू द पावर 0 प्लस nc1 a to the power n minus 1 x to the power 1 plus nc2 a to the power n minus 2 x to the power 2. ठीक है, लिख देखते चले जाइए. थोड़ा लॉजिक लगाइए, समझ में आ रहा होगा आपको. ncr a to the power n minus r x to the power r और प्लस फाइनली nc, चलिए एक n minus 1 लिखें तो आपका a आएगा और x का पावर n minus 1 आएगा और फाइनली NCN a का पावर 0 और x का पावर. यही आपका बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, यही आपका क्या, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है. देखिए हर थ्योरम में तीन तरह के टर्म, इसके हर टर्म में तीन फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर है बाइनोमियल कोफिशिएंट. सब में देखिए NC0 NC1 NC2 NCR कोई बीच का टर्म. ठीक है, और NCN -1 और NCN. सेकंड है n का पावर. तो आप देखिए ये शुरुआत a के पावर n से हुई है. सेकंड में हमारा क्या, n का पावर नहीं. सेकंड है a का पावर. शुरुआत a के पावर से हुई, a का पावर n. फिर धीरे धीरे a का पावर आपका क्या हो रहा है, लेस होता चला जा रहा है. लास्ट में a का पावर क्या हो गया, 0. और सेकंड वाला टर्म है x का पावर. तो x का पावर कैसे है, शुरुआत 0 से है मींस 1, उसका x का पावर एक एक बढ़ता चला जा रहा है. आई बात समझ में. आप बिल्कुल इस ये जो सीक्वेंस है इसको पकड़ सकते हैं. NC0 a का पावर n लिखा और x का पावर 0 लिखा गया. NC1 a का एक पावर हमारा लेस कर दिया, x का एक पावर बढ़ा दिया. फिर NC1 से NC2 पे चले आए, a का पावर एक और लेस कर दिया, x का एक और पावर बढ़ा दिया. तो सर इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिखते हैं. हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस x टू द पावर n. एक्चुअली ये टर्म मैंने क्यों लिखा है, ये टर्म मैंने लिखा है सिग्मा NCR. सर आपको प्रोग्रेशन का समेशन साइन याद आ रहा होगा, इसलिए इसको हमेशा प्रोग्रेशन के बाद ही पढ़ाते हैं. R इज इक्वल टू 0 टू समेशन फॉर्म. समझिए समेशन फॉर्म. देखिए तो R का मान 0 रखिए, ये वाला टर्म है. R का मान 1 रखिए, ये वाला टर्म है. R का मान 2 रखिए, ये वाला टर्म है. R का मान n-1 रखिए, ये वाला टर्म है. और R का मान 10 रखिए, ये टर्म है. ठीक है. इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन का एक दो फीचर है. सबसे पहला नंबर ऑफ टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n टर्म्स नहीं, पावर n है तो n प्लस 1 टर्म एक ज्यादा होता है. आप याद कीजिए तो a प्लस b का होल स्क्वायर 3 टर्म है, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर. a प्लस b का होल क्यूब 4 टर्म है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. तो जितने भी पावर होंगे उससे एक ज्यादा टर्म. आप ऐसे देख सकते हैं, इसको समझना जरूरी है. शुरुआत आपकी 1 से हुई, ठीक है, और यहाँ n तक गए. यहाँ से शुरुआत है तो 1 से लेकर क्या हो गया n और एक x का 0. बहुत बार हम x का 0 आगे से नहीं लिखेंगे, सीधा इसको ऐसे लिख देंगे और इसको ऐसे लिख देंगे. बट शुरुआत में सिमेट्री दिखाने के लिए हम ऐसा किए हैं. आप उसको अभी रख सकते हैं, बट आगे हम बिना कुछ बोले नहीं लिखेंगे. तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1. सेकंड पॉइंट, सम ऑफ इंडेक्स इज सम ऑफ इंडेक्स और पावर इन ईच टर्म. ये आपका जो भी है ये n होगा. ये कभी कभी हम लोग चेक करने के लिए करते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है. जैसे n प्लस 0 n -1 प्लस 1 n n -2 प्लस 2 n. क्योंकि एक बढ़ा और एक घटा रहे हैं तो क्या होगा,
n होगा। कभी कभी हम लोग गलती ऐसे ही पकड़ लेते हैं कि अरे इसका सब 8 था, इसका 8 था, इसका 8 था, इसका 9 आ गया, मतलब ये गलत लिख रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चलिए इस बात को आप लिख लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, इस पूरे बायनोमियल के स्टेटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम एक्सपेंशन रहने दे रहे हैं, ठीक है, ये समेशन वाला पार्ट भी हम इरेज करें, इसको बाद में यूज करेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ थोड़ा जगह है मेरे पास। जनरल टर्म, जनरल टर्म इसको हम लोग कहते हैं r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म इज tr plus 1 is equal to ncr a to the power n minus r x to the power r। देखिए ये जो हमने बीच का टर्म लिखा है ना, या ये जो बीच में एक टर्म लिखा है या जिसको लेकर समेशन लिखा है, ये जनरल टर्म कहलाता है। लेकिन ये r प्लस 1th टर्म है, ये क्या है, r प्लस 1th टर्म है। कैसे, सो देखिए, पहला टर्म का कोफिशिएंट 0, दूसरा टर्म का ये वाला कोफिशिएंट का नीचे जो सफिक्स है 1, तीसरा टर्म में ये जो नीचे सफिक्स है 2, ठीक है। तो अगर ये पहला में 0 है, दूसरा में 1 है, तीसरा में 2 है, तो ये r प्लस 1 में क्या होगा, r होगा। तो इसको जनरल टर्म कहते हैं। जनरल टर्म r प्लस 1 से लिखते हैं। अगर हम r टर्म को जनरल टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे r माइनस 1 आएगा, उसको हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं। अब समझिए, क्वेश्चन पे आने से पहले, आज हम एक ही ढंग का क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन पे आने से पहले हम आपको सिर्फ ये एक बात समझा दें कि ये जो पावर बढ़ रहा और घट रही है तो अपनी जगह सही है। अब आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे समझेंगे NC0 पहला वाला पे पावर n और दूसरा वाला पे पावर इस, ठीक है। आप कैसे समझेंगे, फिर से समझिए, NC0 पहला वाला पे पावर इस, दोनों का डिफरेंस, और दूसरा वाला पावर नीचे वाला। ये बड़ा जरूरी है समझना, हम बढ़ाते घटाते नहीं है। NC1 के साथ पहला वाला पे क्या पावर होगा, n माइनस 1, इस दोनों का डिफरेंस, और दूसरा वाला पे क्या होगा, दूसरा वाला पे 1। जैसे NC2, ऑब्वियस NC0 के बाद NC1 आएगा तो NC2 आएगा, तो NC2 के बाद फर्स्ट वाले टर्म पे क्या पावर होगा, इस दोनों का डिफरेंस, और सेकंड वाले के पास क्या पावर होगा, ये पावर आपका होगा 2। ऐसा हम इसलिए आपको बता रहे हैं ना, जैसे हम आपसे पूछते कि NC8 क्या होगा, इसमें क्या आएगा, NC3, NC4, NC5, NC3, NC6, NC7, NC8। तो NC8 में आपको पावर बढ़ाने घटाना नहीं है। A वाले पर पावर कितना, n माइनस 8, और x वाले पर पावर कितना, 8। A वाले पे पावर कितना, n माइनस 8, और x वाले पे पावर कितना, 8। समझ में आ गई है बात। तो ऐसे ही ध्यान में रखेंगे NC8 कितना। अगर अब हम आपसे समझे NC11 कितना होगा, तो आपको फिर काउंट नहीं करना है। इसका NC11 मतलब 12th टर्म, 12वां टर्म, यहाँ पे एक कम होता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, a का पावर कितना होगा, n माइनस 11, और x का पावर क्या होगा, 11। ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, सिर्फ समझ लेना है। बट ये तीनों पॉइंट जनरल टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आप नोट कीजिएगा, ठीक है, वी हैव, नोट पे क्या, वी हैव, अगर इसको माइनस बना देंगे तो क्या होगा, चलिए हम इसी में बना देते हैं, आप लिख लीजिएगा नीचे। देखिए माइनस बनाएंगे तो x का पावर 0 तो ठीक है, x का पावर 1 जहां पे वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली होता है माइनस x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगला आप लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा NC3, ठीक है, माइनस हो जाएगा, मतलब सेकंड वाले का जहां पे ऑड पावर है वहां पे वो क्या हो गया, माइनस हो गया। अगला टर्म आप लेते तो प्लस में होता। यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके आगे हम एक सिंबल देंगे, जहां पे नहीं समझ में आएगा, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, माइनस एक्स का पावर आर होता, यहाँ पे ये माइनस एक्स का पावर आर होता, तो उसी का माइनस 1 का पावर यहाँ पे आ गया। जहां पे आपको क्लियर नहीं है सिंबल देना होगा, जैसे मान लीजिए लास्ट टर्म है तो इसका लास्ट टर्म ऐसे लिखेंगे n से n, a का पावर तो आपका 0 हो गया, x का पावर n हो गया, लेकिन माइनस 1 का पावर n। या कुछ नहीं समझ में आए तो आप ऐसे भी कर दे सकते हैं माइनस x का पावर n, लेकिन जो नॉर्मली किताब में लिखा होता है हम उसी ढंग से लिखेंगे माइनस 1 का पावर n और ये x का पावर n। मींस ये माइनस 1 का पावर r माइनस 1 का पावर n जनरल फॉर्म लिखते समय इसमें मिलेगा
क्यों मिलेगा? क्योंकि टर्म अल्टरनेट प्लस माइनस है। और इसको अगर हम, चलिए यहां से हटा दें, इसको अगर हम समेशन में लिखना चाहें तो इसका समेशन ऐसे होता है, ठीक है, वो भी आप लिख लीजिए। एक माइनस वन का पावर आर, बस समेशन के लिए यही होता है, ए का पावर एन माइनस आर और एक्स का पावर आर। हालांकि इसकी जरूरत हम अगले दिन हमको पड़ेगी, पर आज हमने बता दिया है। तो चलिए अब हम बाइनोमियल पे आते हैं, ठीक है। आपको सी का एक्सपर्टाइज होना होगा। हम एक ही तरह का आपका बहुत बाइनोमियल एक्सपेंड कर देंगे और हमको कोई मतलब नहीं है इस पूरे क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चंस लिखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस को देंगे। क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है, एक्सपैंड ए प्लस बी होल क्यूब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ये कहने का क्या अर्थ है, अब आप देखिए, देखिए a प्लस बी का क्यूब बाइनोमियल थ्योरम है। अगर ये 3 है तो शुरुआत होगी 3c0 से। शुरुआत किससे होगी? 3c0 से। पहला टर्म का पावर एक्चुअली क्या होगा? 3 माइनस 0 क्या होगा? 3 माइनस 0 तो 3। और दूसरा टर्म का पावर क्या होगा? नहीं भी लिख सकते हैं 0। 3c1 के बाद हम किस पर आएंगे? हम आएंगे 3c1 पे। पहला वाला टर्म पे क्या पावर होगा? पहला वाला टर्म a पर कितना पावर है? a पर पावर होगा 3 और 1 का डिफरेंस। चलिए एक बार हम ऐसे लिख देते हैं, a पर क्या पावर? 3 और 1 का डिफरेंस। b का क्या पावर होगा? b का पावर होगा ये नीचे वाला। अब हम अगले टर्म पे आते हैं, 3c1 के बाद क्या आएगा? 3c2 आएगा। एकदम सिर्फ समझना है, कुछ याद नहीं करना है। फर्स्ट वाले पे कितना पावर आएगा? तो 3 और 2 का डिफरेंस, जो कि ऑब्वियस 1 हो जाएगा। और सेकंड वाले पे कितना पावर आएगा? ये जो नीचे वाला है। और साथ में 3c3, पहला वाला भी कितना पावर आएगा? तो 3 और 3 का डिफरेंस, जो उसको बाद में हम सीधा a का पावर 0 1 लिखेंगे। सेकंड वाले में कितना पावर आएगा? b का क्यूब। ये तो बात आपको समझ में आ गई। चलिए, बट थ्री सी जीरो वन होता है, 3c1 3y1 कितना होता है? 3 होता है। 3c2 और 3c1 बराबर होता है, पिछले दिन बताया था ना, इस दोनों का डिफरेंस, ये भी 3 होता है। और 3c3 और 3c0 बराबर होता है 1 होता है। तो यहां से आ जाइए तुम, देयरफॉर ये वाला आ जाइए, a प्लस b का क्यूब क्या हो गया? 3c0 को 1 रखा और b का पावर 0 1 हो गया, तो a क्यूब आ गया। 3c1 3 हो गया, ये a का पावर 3 माइनस 1 तो a स्क्वायर हो गया, b का पावर 1 हो गया। 3c2 फिर से कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। b का पावर 1 है तो इसको नहीं लिखते हैं। फिर ये a का पावर 1 हो गया तो a लिख लिया, b स्क्वायर हो गया। 3c3 कितना 1 है, 3c3 आपका 1 हो गया, a का पावर 0 1 हो गया, ये क्या हो गया? b क्यूब हो गया। समझ गए? तो आज हम बस सेल्फ एक्सपैंड आपको करवाएंगे, ठीक है। पहले पिछले दिन बोला फैक्टोरियल पे आपका कमांड होना चाहिए, आज आपको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंशन पे कमांड होना चाहिए। पहला क्वेश्चन था ये। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, देखिए ना, बाइनोमियल याद कर लेते हैं तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। हम इस बार लिख रहे हैं एक्सपेंड x minus 1 by 2x to the power 6। बस यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम नहीं लिखा होगा। पावर बड़ा हो गया मतलब बाइनोमियल थ्योरम है। पावर बड़ा हो गया मतलब क्या है? ये बाइनोमियल थ्योरम है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। हम ऊपर से सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हम उसको हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन आपने लिख लिया ना, चलिए क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्योंकि तुमको जगह काफी चाहिए होता है। सॉल्यूशन पे आ जाइए, x minus 1 by 2x to the power 6, कुछ नहीं याद करना है। 6 है तो पहला क्या लिखेंगे? 6c0। 6 है तो पहला क्या लिखेंगे? 6c0, ठीक है। फिर इनटू हम क्या लिखेंगे? 6c0 के साथ हम इनटू क्या लिखेंगे? x का पावर 6, इस दोनों का डिफरेंस, और 1 by 2x का पावर 0। नहीं भी लिख सकते हैं। अब ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस हो गया ना तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, हम रेड से लिख देते हैं। अगर ये माइनस हो गया तो पहला टर्म प्लस तो दूसरा टर्म माइनस चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है।
जैसे a माइनस बी का होल क्यूब, उसमें क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, तो ये चीज यहां भी चलेगा। तो अब देखिए क्या हो गया, 6c0 का 6c1, पहला वाला पे क्या पावर होगा, पहला टर्म ये है दूसरा टर्म ये है, इससे हम पहला और दूसरा बार बार बोल रहे हैं, पहला वाला भी इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 5 और दूसरा वाला भी कितना हो गया, दूसरा टर्म ये है ना, तो नीचे वाला चलिए लिखते चले जाए, फिर प्लस 6c2 6c1 का 6c2 फर्स्ट x है, इसका पावर 6 और 2 का डिफरेंस 4, फिर 1/2x का सेकंड वाले का पावर नीचे वाला स्क्वायर, फिर अगला माइनस होगा, अल्टरनेट है तो प्लस माइनस अल्टरनेट चलेगा, 6c2 के बाद 6c3, पहला टर्म आपका x है तो x का पावर 6 और 3 का डिफरेंस, ये हम बार बार बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा 3, और दूसरा वाला में कितना पावर, ये जो नीचे वाला है, ठीक है, प्लस 6c4, ठीक है, 6c3 का 6c4, पहला x है, x का पावर कितना, इस दोनों का डिफरेंस, एकदम इसी को ध्यान रखिएगा, ये पावर घटता और बढ़ता में हम इंटरेस्टेड नहीं है, और सेकंड वाले में कितना पावर, ये नीचे वाला, फिर अगला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 6c5, और ठीक है, पहला क्वेश्चन था इसलिए इसको हमने रेड से कर दिया, ध्यान रहे, फर्स्ट टर्म x है, 6 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया 1, और ये क्या हो गया 1/2x का पावर कितना हो गया 5, और लास्ट में आपका क्या हो गया प्लस, लास्ट में आपका प्लस क्या हो गया, लास्ट में प्लस आपका हो गया 6 से 6, x का पावर 0 आप नहीं भी लिख सकते, 1/2x टू द पावर 1/2x टू द पावर आपका कितना हो गया 1/2x टू द पावर, ये कितना हो जाएगा 6। अब सबको सॉल्व करना है, बट यहां देखिए 6 से 0 1, 6 से 1 6/1 6, इसलिए पिछला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, 6 से 2 कितना हो गया 6 into 5/2 into 1, होपफुली प्रैक्टिस हो चुका होगा आपका 15, 6 से 3 कितना हो गया, ये आपका हो गया 6 into 5 into 4/3 into 2 into 1 20, हाफ ही निकालना होता है, क्योंकि उसके बाद देखिए हाफ कहने का क्या आता है 1 2 3 चले सीधा बीच में आ गए ना, तो इसके बाद आपका क्या होता है, इसके बाद आपका 6c4 6c2 के बराबर होगा, तो 6c2 निकाल देंगे 15, फिर क्या 6c5 6c1 के बराबर होगा, कितना हो गया 6, और 6c6 ये किसके बराबर होगा 6c0 के बराबर होगा। यहां पे एक प्रॉपर्टी आएगा, चलिए उसको हम यहां पे लिखे देते हैं, वो प्रॉपर्टी है मिडिल टर्म हैज, हालांकि इसके जरूरत आगे पड़ेगी, हैज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। टर्म ध्यान से समझिएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट ये कहने का क्या अर्थ है कि ये 6c0 6c1 6c2 ये सब आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसका आप मान देखिए तो बीच में सबसे कौन था, इसके सबसे बीच में ये वाला था, तो ये सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही है, फिर इसके साथ 2 वगैरह उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दैट इज, लिख लीजिए शुरुआत है among 6c0 6c1 6c2 up to 6c6 greatest is 6c3, सबसे बीच में देखिए तो 6c3 आ रहा था ना, वही सबसे बड़ा है, तो खैर यहां देखिए मेरा आगे चलते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ये आप लिख लिया होगा आपने, ये प्लस है, ये कुछ नहीं है, हटा दें इसको, चलिए अब सॉल्यूशन का अगला स्टेप, देयरफॉर ये क्या होगा, हम इसी से कैलकुलेट करते चले जाते हैं, ये आपका 6c0 कितना हो गया 1, ये x का पावर 6 और 0, तो पहला टर्म आपको क्या मिल गया, पहला टर्म आपको मिल गया x का पावर 6, दूसरे टर्म पे आ जाइए 6c1 आपका कितना हो गया 6c1 हो गया 6, और ये आपका एक्चुअली कितना है, ये आपका है x का पावर 4/2, हालांकि बढ़िया रहेगा कि हम नीचे लिखें, बढ़िया रहेगा कि हम नीचे लिखें, हम दोनों चाहते हैं कि साथ में अभी दिखे, पहला सवाल है, चलिए ये सब आप लिख लीजिए, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखा था उसको आप लिख लीजिए, इसको हम सिर्फ इरेज कर देते हैं, ठीक है, बीच में लिख दिया था, बीच में आ जाता है तो लिख लेना होता है। अब आइए देयरफॉर
x माइनस 1/2 x टू द पावर 6। आपका क्या सॉल्व करना है, ये आपका 0 हो गया, 6 से 0 1 हो गया, ये आपका पावर 0 तो 1 हो गया, x का पावर 6। इसको आप ध्यान से देखिए, 6/2 कितना हो गया, 6 से 1 था, तो 6 से 1 है 6, तो ये 6/2 कितना हो गया 3, x का पावर 4। समझते चले जाइए, हम बोलते चले जा रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़िए, ये 6 से 2 आपका कितना आया है, तो ये 6 से 2 आपका भी कितना आया, निकाले ना 15, ठीक है। ये आपका कितना आएगा 4, तो 15/4 प्लस में 15/4 और x का कितना पावर, यहाँ पावर 4 है, नीचे पावर 2 है, x स्क्वायर। आगे बढ़िए, 6 से 3 आपका कितना आया है, 6 से 3 आपका 20 आया है, और ये 20/8, तो 20/8 कहने का क्या अर्थ है, 20/8 कहने का क्या अर्थ है, 20/8 कहने का अर्थ है आपका कितना हो गया 5/2, 4 से कैंसिल होगा, तो ये आपका सिंपली 5/2 बच रहा है। ध्यान दे रहे हैं ना, x का पावर कैंसिल हो गया। फिर आ जाएंगे ये 6 से 4 पे, आपका 6 से 4 कितना आया 15, तो आप और 2 का पावर 4 कितना हो गया 16, तो आप इसको लिख सकते हैं 15/16, और x का पावर 2, x का पावर नीचे 4 है, तो इंटू एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। लाइक वाइज दोनों को आप कर लीजिएगा, ये आपका 6 हो गया और ये आपका 32 हो गया, ये 6 हो गया, ये 32 हो गया। 6/32 कहने का क्या अर्थ है, 3/16, तो आपका ये कितना हो गया आपका -3/16 x4, और साथ में आपका कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, इसमें कुछ है नहीं, 1/64 x टू द पावर 6। ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। तो ये जो आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया, इसमें आप कुछ बात और समझ लीजिए जो हम अगले क्लास में आपसे पूछेंगे। बस सवाल आपको एक ही तरह के आज हम देंगे, एक दो सवाल और बताएंगे, ठीक है। ये जो आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गया, इसमें सबसे पहले ये जो आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गया, इसमें सबसे पहले आप क्या समझेंगे, फिर ऊपर वाला हटा दें, अब हटा देते हैं। इसमें आप सबसे, अगर हम आपसे पूछें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया 15/4। अगर अब आपसे पूछे कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर -4, तो x का पावर -4 यहां पर है, क्या हो गया -3/16। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट से अलग वर्ड है, इसमें 2 का फैक्ट जो था 1/2x वो भी 2 आ रहा है। अगर हाँ एक बात और हम आपसे पूछें, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगर आपसे हम ये पूछे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसमें कोई ऐसा टर्म है जिसमें x नहीं है, तो ये वाला टर्म है, इसमें आपका x नहीं है, तो आप ये क्या लिखिएगा -5/2x। अगले क्लास में हम इसको डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। आज हम आपको सिर्फ बाइनोमियल का एक्सपेंशन सिखा रहे हैं, अगले क्लास में सिखाएंगे कि कोई भी एक चीज पूछा जाए तो हम सीधा सीधा कैसे निकाल लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। एक्सपेंशन तो सीखने का तरीका है कि हम पूरा पूरा लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखते चलिए। Evaluate √2 + 1 to the power 8। माइनस कर देते हैं, ज्यादा माइनस करें या प्लस करें, माइनस कर देते हैं, √2 - 1 to the power 8। ये जो वाला टर्म है ना उसी के साथ ये टर्म है। अब ध्यान से देखेंगे इसको आप ध्यान से देखेंगे ये हम कैसे बनाते हैं। देखिए √2 + 1 का पावर 8 जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 8 से 0 √2 का पावर 8, 1 छोड़ देते हैं, फिर आप क्या लिखेंगे +8 से 1 √2 का कितना पावर 7, 1 हम छोड़ दे रहे हैं, 1 का कुछ भी पावर क्या होगा 1 होगा, फिर क्या लिखेंगे +8, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम इसके बाद बाइनोमियल लिखते हैं। अगर एक टर्म है तो 1 वाला हम लोग कभी नहीं लिखते हैं,
अगर आप लिखना चाहिए 1 का पावर 1 तो वो भी 1 ही हो जाएगा, इसलिए लिखते नहीं है। प्लस 8c2, फिर हम क्या लिखेंगे रूट 2 का पावर 6, फिर 1 का स्क्वायर लिखना है क्या तो 1 होगा, फिर क्या लिखेंगे 8c3 रूट 2 का पावर 5। 1 से पहला क्वेश्चन लिख दे, आगे सब 1 नहीं लिखेंगे, पूरा हमने लिखा भी नहीं, हर बार वाले में पूरा नहीं लिखना होता है। फिर हम लिखे रूट 2 माइनस 1 का पावर 8। तो ये सेम चीज हम लिखेंगे, ये सेम चीज हम लिखेंगे तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये सेम चीज हम लिखेंगे तो 8c0 रूट 2 का पावर 8 माइनस 8c1 रूट 2 का पावर 7 इंटू 1 प्लस 8c2, फिर आपका क्या लिखेंगे रूट 2 का पावर 6 इंटू 1 और फिर क्या लिखेंगे माइनस 8c3 रूट 2 का पावर कितना 5 इंटू 1 स्क्वायर क्यूब। अब दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, या दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। हम कुछ ऐसा करना चाहें कि ये वाला कैंसिल, मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन हम प्लस कर देते हैं, माइनस में भी हो सकता है, मान लीजिए हम क्वेश्चन प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस क्यों किए हैं अगले क्वेश्चन के हिसाब से ये प्लस कर देते हैं, तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स 8c0, 2 टाइम्स 8c0 के साथ क्या मिलेगा रूट 2 का पावर 8, अभी यही हम रहने देते हैं। फिर आपको क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर 8c2 के साथ क्या मिलेगा रूट 2 का पावर 6 मिलेगा, फिर 8c4 के साथ क्या मिलेगा रूट 2 का पावर। अब देखिए इसमें रूट 2 का पावर कैसे लिखेंगे, पूरा तो लिखना नहीं है, तो इस दोनों का डिफरेंस था 4 मिलेगा, फिर 8c6 मिलेगा, रूट 2 का पावर इस दोनों का डिफरेंस है, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इस दोनों का डिफरेंस 2 हो गया, फिर 8c8 और रूट 2 का पावर 0। आई बात समझ में, कैलकुलेट आप कर लीजिए, 2 टाइम्स ये 2 का पावर 4 हो गया 16, ये हो गया 8 इंटू 7 बाई 2 इंटू 1, ये 2 का पावर 3 हो गया 8, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 2 का स्क्वायर। ये जो आपका वैल्यू आया था कितना आया था, ये आया था आपका 28 आया था ना, तो 8c2 और 8c6 बराबर होगा, तो ये आपका हो गया 28 इंटू 2 और ये आपका क्या होगा 1। अभी कैलकुलेट कर दीजिए जो भी है। तो चलिए थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, कुछ कैलकुलेशन में हम इंटरेस्टेड है कुछ खास वजह से। ये आपका कितना हो गया 2 टाइम्स, ये आपका कितना हो गया ये आपका हो गया 16 प्लस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 से 56 और ये 4 बार में 56 इंटू 4, तो आपका ये कितना हो जाएगा 224। चलिए ये आपका कितना हो गया, ये आपका मान लीजिए 4 से हमने इस 4 को काट दिया और इस 3 से 6 को काट दिया, तो 8 से 56 और 56 गुने 5 आपका कितना हो गया 280, ठीक है। इसके बाद आपका ये कितना हो गया 28 गुना 56 और ये कितना हो गया 1, तो सबको आप ऐड कर लीजिए, किसको किसको ऐड करना है, ये तीनों तो अपने हिसाब से आप ऐड कीजिएगा, ठीक है। ये तीनों जो ऐड करना आसान है, 56 और 16 कितना हो गया 72, 72 प्लस 1 कितना हो गया 73, तो 224, 280 और 73, तो कितना हो गया 4 3 7, फिर आपका कितना हो गया 8 2 10 7 17 के साथ हाथ में 1 और ये कितना हो गया 577 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से 14, 2 से 14 15 और कितना हो गया 5 गुना 10 से 11, 11 से 14, 11 से 14, ठीक है 1114। तो इसमें है कुछ इंटरेस्टिंग बात है, वो हम अगले क्लास में कवर करेंगे, अभी हम आपको वहां पे नहीं ले जा रहे हैं, पर इसका आप सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा, अगले क्लास में लॉजिक हम बताएंगे। अगर पूछा जाए इसका इंटीजर कितना होगा, अगर पूछा जाए इसका इंटीजर कितना होगा, तो वो इंटीजर 1153 होगा, वो 1153 होगा। हम इसी डेटा के साथ पढ़ेंगे, वो अगले क्लास में हम दिखाएंगे, इसलिए हम ये वाला प्लस लेकर चले थे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ही चीज एक ही बार में बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट हम आपको नहीं बताना चाह रहे। शुरू में पता है क्या होता है, ये तो बाइनोमियल लिखने में दिमाग उलझता है, कभी इसके साथ यहाँ पावर 2 लिख दिए, यहाँ पावर 6 लिख दिए, ये सब उलझता है। तो पहले
स्मूथनेस हमको चाहिए। और अगला क्वेश्चन बहुत हम इंटरेस्टिंग पूछ रहे हैं, ठीक है, उसमें लॉजिक है, ध्यान से, ठीक है। एक्चुअली किसका मान ये आ गया, ये माना गया √2 + 1 टू द पावर 8 + √2 - 1 टू द पावर 8 का। आगे बताएंगे इसका इंटीग्रल पार्ट 1153 होता है। पर उसके पहले हम अगले क्वेश्चन पे आए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन, आपको दो एक्सप्रेशन दे रहे हैं। पहला हम दे रहे हैं a + b टू द पावर 101 + a - b टू द पावर 101, और दूसरा आपको हम दे रहे हैं a - b, नहीं, पहला तो आप ये ले लीजिए, पहला तो आप ये ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा और नीचे से बढ़े। दूसरा आप ये ले लीजिए, तीसरा आप ये ले लीजिए a + b 101 और a - b 101, और चौथा आप ये ले लीजिए a + b टू द पावर 100 और a - b टू द पावर 100 प्लस, और पांचवा, सर बहुत सवाल बढ़ाते जा रहा है, स्टूडेंट को थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करना है। मानिए ऐसे क्वेश्चन के लिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, क्योंकि अब हमको कुछ विशेष बताना नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पे देखिए आपका क्या है, यहां पर आपका क्या है, ये भी हटा दें। देखिए पहला वाले का आंसर क्या होगा, पहला वाले का आंसर n + 1, 101 + 1 कितना हो गया, 102। शुरू में लिखा था ना बाइनोमियल में जितना पावर से नंबर ऑफ टर्म से ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरे वाले का क्या हो गया, दूसरे वाले का क्या हो गया, n + 1, 101 + 1 102। और क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स, वो लिखिया नहीं लिखे, इंप्लाइड होता है, वो डिस्टिंक्ट की हम बात कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट क्या होता है वो अभी आपको हम बताएंगे थर्ड क्वेश्चन के साथ। तो पहला तो 102 हो गया, तो क्या थर्ड वाले का आंसर 204 होगा, क्या थर्ड वाले का आंसर 204 होगा, तो नहीं, थर्ड वाले का आंसर 204 नहीं होगा। थर्ड वाले से समझिए, 3, 4, 5 में इस मेन पॉइंट है जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो क्या है, देखिए देखिए थर्ड वाला क्या है, देखिए थर्ड वाला आपका कैसे है। थर्ड में हमने क्या लिखा था, a + b का पावर 101 + a - b का पावर, ये प्लस लिखा ही था ना, चलो प्लस माइनस जो भी है। इसमें होता क्या है, आप जब इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, पहला वाले को आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, पहला वाले को आप ब्रेक करेंगे तो 101 से 0, a का पावर 101, b नहीं लिख रहा है, 101 c1 कितना हो गया, a का पावर 100b 101 c2, फिर कितना हो गया, a का पावर 99 b²। ऐसे करते हुए लास्ट में कितना आ जाएगा आपका 101 c 101, और b का कितना पावर आ जाएगा 101। तो पहले आप इसी को लिख लीजिए, फिर जब आप लिखेंगे a - b का पावर 101, तब आपका क्या होगा, सेम चीज हम लिखना शुरू करेंगे, और साइन यहां चेंज होगा चला जाएगा। सेम चीज हम लिखना शुरू करेंगे, बट साइन आपका चेंज होता चला जाएगा। a का पावर 100 b, फिर क्या हो जाएगा 100, a का पावर 99 b का स्क्वायर, और लास्ट वाले का साइन यहाँ पे क्लियर है। देखिए यहाँ पे कैसे क्लियर है, 101 में क्या आएगा, तो 1 के आगे अगर आप देखिए, n वाले में क्लियर नहीं होता, क्योंकि n हमको इवन ऑड नहीं पता है। ये 1 2 3 में आपको पता है, ये 1 में क्या आया, माइनस आया, आगे 3 में क्या आता, माइनस आता, 1 3 5 7 में माइनस है, तो 101 में भी क्या आएगा, ये माइनस आएगा। और जब आप इसको ऐड करेंगे, जब आप इसको ऐड करेंगे a + b का पावर 101 + 101, बड़ा ध्यान से देखिए, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 1 2 टर्म नहीं होगा, दोनों मिलकर एक ही टर्म है, दोनों मिलकर एक ही टर्म है। आई बात समझ में, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर ये दोनों क्या हो जाएगा 101 c2 a का पावर 99 b का स्क्वायर,
फिर अगला आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका 104 वाला टर्म बचेगा, साथ में जो भी बचे 2 टाइम्स, ऐसे करते हुए लास्ट में आपका क्या बचेगा, यहाँ हमने लिखा नहीं है लेकिन नीचे से पकड़िए, ये सब लॉजिक बाइनोमियल में खूब लगेगा, 0 2 4 और लास्ट में क्या बचेगा, साथ में जो भी बचे उससे हमको मतलब नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, अगर आप 2 से काउंट करते 2 4 6 8 100 तक तो 50 टर्म आता, लेकिन काउंटिंग 0 से करना है तो 51 होगा। और कभी कभी हम प्रोग्रेशन भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 100 इज इक्वल टू पहला टर्म इस, अगर सिर्फ नीचे वाला देख रहे हैं कि 0 2 4 ये सब एपी में है तो 100 इज इक्वल टू 0 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2, तो इससे भी हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 50 इज इक्वल टू n माइनस 1 आप पे छोड़ दिया, जो लॉजिक आप लगा लीजिए, प्रोग्रेशन बहुत पढ़े आप सीधा लॉजिक लगा सकते हैं। ये आई बात समझ में, चलिए तो अब दो हमने और दिया था, उस दोनों की हम चर्चा कर लें, ठीक है। हो सकता है मेरा ऑर्डर आगे पीछे हो जाए, क्वेश्चन इरेज कर दिए। एक हमने दिया था a प्लस बी का पावर 100 और a माइनस बी का पावर 100, फोर्स फाइव दोनों में यही था। एक बार हमने प्लस में दिया था और अगली बार हमने माइनस में दिया था। तो बाइनोमियल पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका क्या हो गया 100c0 a का पावर 100 100c1 a का पावर 99b 100c2 a का पावर 98b स्क्वायर और लास्ट में आपका क्या होगा 100c 100 और b का पावर 100। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और से नीचे भी हमको वही चीज लिखना है, लेकिन हर बार साइन अल्टरनेट में चेंज होगा। पहला तो ठीक है, दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा में आपका, फिर तीसरा तो आपका ठीक है, चौथा वाला में क्या हो जाएगा, लिखते नहीं अब समझ लेना, माइनस होगा और लास्ट प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। तो 0 में प्लस है, 2 में प्लस है, 4 में प्लस है, तो ये लास्ट आपका क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। और इसको आप ऐड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको आप बहुत आराम से ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो a प्लस बी का पावर 100 प्लस a माइनस बी का पावर 100। मेरे ख्याल से फोर्थ वाला इतना ही था। एक ही जैसा क्वेश्चन है पर हम बता रहे हैं a का पावर 100, फिर क्या बचेगा, फिर आपका बचेगा कितना, फिर आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 100 से 2 वाला टर्म बचेगा, पूरा लिखने की जरूरत इसमें नहीं है, 100 से 4 वाला टर्म बचेगा और लास्ट में क्या बचेगा 100 से 100 वाला टर्म बचेगा। तो इसको आप काउंट करेंगे तो फिर टोटल कितना टर्म आ जाएगा, इसको आप काउंट करेंगे तो इसमें भी लास्ट में आपका बच रहा है कौन सा टर्म 100 से 100, जैसे पीछे बच रहा था। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, आप गिन सकते हैं ना, नहीं तो ये भी फाइनली लगा लेंगे कि 2 4 6 से 100 तक 50 टर्म हो गया, ठीक है, 50 इवन नंबर, और ये 0 से शुरू हुआ तो 51। इसका आंसर कितना हो गया 51। देखिए दोनों का आंसर सेम आया, से हड़बड़ाइएगा नहीं। और 202 तो हरगिज नहीं होगा, 202 तो आपका हरगिज नहीं होगा। अब आते हैं नंबर 5 पे। क्या आप बता सकते हैं नंबर 5 पे कितना टर्म होगा, ठीक है। नंबर 5 में हमने क्या किया था, पहले आप इसको लिख लीजिए, हम अलग ही लिख लेते हैं, फिर से एक बार लिखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, पर शुरुआत है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है सिखाते समय। ये सब एकदम परफेक्शन के साथ सीखना है, क्योंकि ये सब थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाएगी ना तो फिर आगे आप भी परेशान, हम भी परेशान। और अभी तो आपको आदत है कि बानी में लिखने की। देखिए इसमें क्या होगा 100 से 0 a का पावर 100। सर हर बार इतना क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप लोग भागिएगा नहीं, YouTube के जमाने के हैं, सब चीज लगता फटाफट हो जाए, नहीं, थोड़ा सीखते समय जो है ना प्रैक्टिस करना पड़ता है। YouTube का जमाना है तो साथ में जिम का भी जमाना है, टाइम देना पड़ता है। 100 और ये देखिए आपका क्या होगा 100 से 0 a का पावर 100, फिर आपका क्या होगा अगला, आपका अगला होगा
100c1 e का पावर 9 में माइनस हो जाएगा ना, b फिर आपका क्या होगा 100c2। ये हालांकि ऑब्जेक्टिव में आता है और इतना सिंपल है ना कि आप सीधा ही लॉजिक दे सकते हैं। इसमें लास्ट में क्या होगा, लास्ट में इसमें प्लस होगा 100c 100। सिर्फ प्लस माइनस बड़ा ध्यान से देखना है। इसको जब आपने ऐड कर दिया, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस कर दें, तो माइनस करने पर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, लास्ट में ये माइनस, समझ रहे हैं ना। 0 वाला माइनस हो गया है, 1 वाला माइनस से प्लस हो गया है, 2 वाला क्या हो गया प्लस से माइनस हो गया है। तो इस बार कैंसिलेशन इस मोड में होगा। और जब आप इसको करेंगे a प्लस b का पावर 100 माइनस a b का पावर 100, 2 टाइम्स क्या मिलेगा 100c1 का जो टर्म है, जो टर्म है a का पावर 99 भी उससे यहाँ पे मतलब नहीं है। अगला किसका मिलेगा 100c3 का जो भी टर्म है, लास्ट कितना मिलेगा आपको 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, तो 100c99 वाला मिलेगा। 100c99 का जो टर्म है वो आपको मिलेगा। साथ में जो भी है क्वेश्चन मार्क देना मतलब साथ में जो भी है। अब देखिए तो 1 से 99 में कितना टर्म हो गया 50 टर्म हो गया। ऑड नंबर 13 है तो 135 से 99 में कितना टर्म हो गया, यहाँ पे टर्म क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया इसमें 50 हो गया। नहीं समझ में आता तो AP 99 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, इसे सॉल्व कर दिए 98 n माइनस 1 इंटू 2, यहाँ 49 बार में कट गया, n इज इक्वल टू 50 कर सकते हैं, बट एक छोटा लॉजिक है बना सकते हैं। तो यही है बाइनोमियल थ्योरम। आज हम आपको एक जो ऐसा भी क्वेश्चन देंगे, बता नहीं रहे हैं, सिर्फ लिख दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। काफी हो गया, पहले आप इसको लिखना, दूसरी की और एक ही तरह का 4-5 एक्सपेंशन देंगे। हो सकता है आपको बोर लगे, लेकिन आप एक बार पूरा पूरा लिख लीजिएगा। देखिए हम आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे कि 99 के पावर 4 का वैल्यू निकालिए, ऐसे निकाल दीजिएगा, ठीक है। आपको हम ऐसा क्वेश्चन देंगे 102 के पावर 5 का वैल्यू निकालिए, तो 100 प्लस 2 का पावर 5 कर दीजिएगा। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन दे कि इसको डेसिमल के 3 पॉइंट तक बताइए, ठीक है। 1.01 का 1 डेसिमल या कि 3 या 4 पॉइंट तक बताइए, तो 1 प्लस 0.1 का पावर 10 कर दीजिएगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। लास्ट में जाते जाते अब आपको एक बहुत स्पेशल केस लिख दें, वहां से ही हम कोर्स को एंड करें, इसी बन जाएगा। स्पेशल केस हम इसको बोलते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, nc0 nc1x nc2x स्क्वायर ncrx टू द पावर r ncrx टू द पावर n। इसमें पहला वाला कोई भी टर्म नहीं होगा। अगर पहला टर्म 1 है, पहला टर्म 1 है तो 1 का कोई भी पावर 1 होगा, इसलिए nc0 1 का पावर n 1 हो गया। nc1 1 का पावर n माइनस 1 इंटू x, 1 का पावर n माइनस 1 क्या हो गया 1 हो गया, इसलिए ऐसे ही चलेगा ये। अगर इसमें माइनस रहा तो अल्टरनेट प्लस माइनस इसमें भी चलेगा, ठीक है। यूज अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर 1 माइनस एक्स टू द पावर n। और एक बात है जो बहुत ही आगे यूज होगा, हम यहां पर लिख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 प्लस एक्स टू द पावर n। आज तो हम इसका यूज नहीं लेंगे, अगले क्लास में यूज लेंगे। x के पावर r का कोफिशिएंट, इसमें सीधा सीधा कितना हो जाएगा LCR, जो कि इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ठीक है। टर्म एक्चुअली 3 होता है। अगर कहीं ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए कहीं हम ऐसे लिखते हैं 8CR 2 टू द पावर 6x स्क्वायर, तो कहते हैं इस टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है 8C2 है। बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना है 8C2 है, लेकिन इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 8C2 into 2 to the power 6 है। बाइनोमियल कोफिशिएंट मींस जो सिर्फ nc1 nc2 के फॉर्म में है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट मींस इसके साथ अगर कोई और भी टर्म है तो वो भी हमको कंसीडर करना होगा। इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो आज एकदम स्टीरियोटाइप का क्वेश्चन आपको देंगे, पेशेंसली आपको बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड करना होगा, आंसर एकदम मिलाना होगा।
एक शिफ्ट में आप उसको बना लीजिए। अब एक और बात रह गई, वो बात क्या रह गई, हमने पिछले क्लास में बोला था कि जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का पावर 4 5 6 सब एक ही बार में लिख दे रहे हैं, तो सर कैसे लिखते हैं। नाउ स्टेज इज रेडी, अब स्टेज तैयार है। एक्चुअली हम उसको पास्कल ट्रायंगल से लिखते हैं। देखिए पास्कल एक मैथमेटिशियन थे और उनके नाम पे एक फेमस पास्कल ट्रायंगल है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है। तो देखिए पास्कल ट्रायंगल आपका क्या है, पास्कल ट्रायंगल मालूम होना चाहिए अगर आप बाइनोमियल पढ़ रहे हैं तो। पास्कल से ट्रायंगल, तो ये पास्कल का एक सेटअप है। आप सबसे पहले एक नंबर लिखिए 1, ठीक है। इसके दोनों कॉर्नर से आप एक और नंबर लिखिए। चलिए हम एक साइड लिखते हैं तो दूसरे साइड हमको बनाने में कुछ सहूलियत होगी। ये नंबर लिखिए 1। अब आप यहां से 1 और 1 लिखिए, ये तो आपने लिख लिया। अब मेन पास्कल ट्रायंगल अब स्टार्ट होगा। आप इस कॉर्नर पे 1 लिखिए, यहां पे ये दोनों का एडिशन 1 + 1 कितना लिखेंगे 2, और यहां पे फिर आप कॉर्नर पे 1 लिखिए। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, चेंज कलर। यहां पे आप 1 लिखिए, ठीक है 1। अब इस दोनों को ऐड करके आप यहां पे लिखिए, क्या लिखेंगे 3, 1 + 2 3, 2 + 1 का एडिशन फिर आप यहां पे लिखिए, क्या लिखेंगे 3, और कॉर्नर पे आप क्या लिखिए 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस कॉर्नर पे आप फिर से 1 लिखिए, फिर 1 + 3 का एडिशन कितना लिखिए 4, फिर 3 + 3 को लिखिए, देख रहे हैं ना 6, फिर आप 3 + 1 को लिखिए, ये कितना हो गया 4, और फिर एक कॉर्नर में 1। नेक्स्ट आप फिर आ जाइए, ऐसे ही चलते हैं। ये आपका क्या हो गया 1, ये 1 + 4 कितना हो गया 5, 4 + 6 कितना हो गया 10, 6 + 4 कितना हो गया 10, 4 + 1 कितना हो गया 5, ये आपका कितना हो गया 1। और फिर हमारा यहां पे क्या हो गया लास्ट, ये 1, ये 1 + 5 6, ये आपका 15, 10 + 10 20, ये आपका क्या हो गया 15, ये आपका क्या हो गया 6, ये आपका क्या हो गया 1। आपको पता है यही हो गया पास्कल ट्रायंगल। आप इसको पहले नोट कर सकते हैं। ये वाला आपका 2CR ग्रुप है, 2C0 2C1 2C2। R का वैल्यू कितना 0 1 2। R हमेशा डिफाइन होगा NCR में, R का मान 0 से 1 तक। ये वाला आपका 3CR ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है आपका 3CR ग्रुप है, 3C0 3C1 3C2 3C3। नेक्स्ट आपका कौन सा ग्रुप है, ये आपका 4CR ग्रुप है। आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, 4C0 1, 4C1 4, 4C2 6, 4C3 4, 4C4 1। अगला आपका क्या कौन सा ग्रुप है, ये 5CR का ग्रुप है, 5CR का ग्रुप है। और नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका 6CR है, आप लिख लेंगे। अब देखिए मैंने कैसे लिखा था, ये तो आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। यहां से शुरू हो रहा है, देखिए तो ये कोफिशिएंट 1 to 1, ठीक है। a + b का होल क्यूब, ये आपका क्या होगा, तो ये आपका होगा a³ + 3a²b। ये भी हम याद करके लिख रहे हैं, जो हम 10th में याद किए थे। हमने बताया ये 3C0 3C1 3C2 और 3C3 है, और पास्कल का कोफिशिएंट देखिए तो 1 3 3 1। तो बस हम इसी टेबल का याद रखते हैं तो इसी के हिसाब से लिखते हैं। जैसे हमने कैसे लिखा था a + b का पावर 4, तो a + b का पावर 4। अब समझिए कोफिशिएंट होगा 1 + 4 + 6 + 4 + 1। ये तो कोफिशिएंट्स हो गया। जैसे यहाँ 1 3 3 1 है, ये 5 टर्म्स मिलेंगे, कोफिशिएंट्स हो गए। अब देखिए क्या करते हैं, जो हमने पहले शुरू में बोला था a का पावर 4। अब a का एक पावर लेस करेंगे, b का एक पावर बढ़ा देंगे, a का एक और पावर लेस करेंगे, 3 से 1 लेस करेंगे 2, b का एक पावर बढ़ा देंगे। फिर देखिए a का एक और पावर,
ए का एक और पावर लेस करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, ये क्या हो गया बी क्यूब, और फिर ए का कोई पावर नहीं, वो ए का पावर 0, बी का पावर क्या हो जाएगा 4। तो नॉर्मली इस 1 को हम लोग लिखते नहीं है। समझ में आई बात? a प्लस बी का पावर 5 कैसे लिखते हैं? तो चलिए कोफिशिएंट वाइज पहला 1 होगा, दूसरा कितना होगा अब 5 होगा, तीसरा कितना होगा 10 होगा, चौथा भी कितना होगा 10 होगा, पांचवा कितना होगा 5 होगा, छठा कितना होगा 1 होगा। अब शुरुआत करेंगे a का पावर 5 है तो a के पावर 5 से, अब a का एक पावर लेस करेंगे तो a का पावर 4, b का एक पावर आ जाएगा, a का एक और पावर लेस करेंगे a क्यूब, यहां से लेस करेंगे b का एक पावर पड़ेगा b स्क्वायर, लाइक वाइज क्या हो जाएगा a स्क्वायर b क्यूब, और लाइक वाइज क्या हो जाएगा a b4, फिर a का पावर 0 अगले वाले में और b का पावर कितना 5, 1 पर इरेज कर दें। अब इसी तरह से a प्लस b का पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो ये याद करने का तरीका है, हम लोग एक्चुअली इसको याद रखे रहते हैं 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, इसको 1 6 15, देखिए ये हमने निकाला भी था ब्रिटिश टर्म के समय में 1 6 15 20 15 6 1, और ऐसे आप करेंगे ना तो जो शुरू वाला कोफिशिएंट सब है वो आपका काफी आसानी से आप लिख सकते हैं। 6 तक हम लोग नॉर्मली याद रखते हैं। फिर पास कर लेंगे, काफी इंटरेस्टिंग था, बाकी तो इंस्ट्रक्शन दे ही दिया। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।